नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर जिले के वेलुसाम्यपुरम में तमिलागा वेट्री कजागम यानी टीवीके के संस्थापक और अभिनेता जोसेफ विजय चंद्रशेखर की रैली हुई। अब आपको बता दें कि विजय चंद्रशेखर यानी विजय थलापति, जिन्हें विजय थलापति के नाम से भी जाना जाता है, उनकी एक राजनीतिक रैली वेलिचम वेलियेरू यानी प्रकाश फैलाव के दौरान भयंकर भगदड़ मच गई। यह रैली 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए विजय की राज्यव्यापी यात्रा का हिस्सा थी। अनुमानित 10,000 लोगों के लिए इस रैली के अंदर अनुमति ली गई थी, लेकिन देखा गया कि 27,000 से 60,000 तक की भीड़ इस रैली के अंदर इकट्ठी होती नजर आई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आदि शामिल थे। विजय दोपहर 12 बजे इस रैली में शामिल होने वाले थे, लेकिन शाम को 7:40 पर विजय रैली के अंदर शिरकत करने के लिए पहुंचे, जिससे भीड़ घंटों धूप में भूख प्यास से इंतजार करती रही। विजय एक बस पर बने मंच से रैली के दौरान भाषण दे रहे थे, जब भीड़ आगे बढ़ी और कुछ लोग गिरते हुए नजर आए, जिसके कारण भगदड़ मच गई। वीडियो फुटेज में दिखा कि विजय बेहोश हो रही भीड़ को पानी की बोतलें फेंक रहे थे और पुलिस की मदद मांग रहे थे। आपको यहाँ ये बता दें कि सुबह 11 बजे से रैली में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। रैली में आए सभी समर्थक करूर, एरोड और कोयम्बटूर से आए हुए थे। भयंकर गर्मी और विजय के आने में हुई देरी के कारण इस दौरान कई लोग बेहोश हो गए। वैसे तो रैली में विजय को दोपहर 12 बजे तक पहुंचना था, लेकिन विजय रैली में 12 बजे ना पहुंचकर शाम को तकरीबन 7:30 बजे के करीब पहुंचे। उसके बाद उन्होंने रैली में अपना भाषण देना शुरू किया और भाषण के दौरान करीब 30 लोग भयंकर गर्मी के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। ये सब होने के बाद बेहोश हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। इतना सब हो जाने के बाद फिर एक अफवाह फैली कि विजय की रैली में आई एक लड़की लापता है। उसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखा गया और फिर बिजली चली जाने से रैली के अंदर अंधेरा होने की वजह से स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती नजर आई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और भगदड़ के दौरान 39 से 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 16 महिलाएं, 9 से 13 पुरुष, 6 से 10 बच्चे, सबसे छोटा बच्चा जो कि 2 साल का था और लगभग 50 से 124 घायल, जिसमें 2 वेंटिलेटर पर हैं। पीड़ितों में ज़्यादातर 20 से 30 साल के युवाओं की संख्या बताई जा रही है। इस घटना को लेकर विजय ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भाषण के बीच में से उसको रुकवा दिया और एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए जगह बनाई। लेकिन घटना के तुरंत बाद पीड़ित परिवारों से मिले बिना ही विजय थलापति त्रिची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इसके बाद विजय द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा दिल टूट गया है, असहनीय दर्द में हूँ। टीवीके ने प्रत्येक मृतक परिवार को 20 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की। यह पहली बार नहीं है जब विजय की रैली में सुरक्षा को लेकर इस तरह की चूक देखी गई। 2024 में टीवीके लॉन्च पर 6 लोगों की मौत हो गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले भी भीड़ प्रबंधन पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। पुलिस ने टीवीके के 3 नेता बुसी एन आनंद, सिटी निर्मल कुमार, मथिया जगन पर लापरवाही और हत्या का केस दर्ज किया। भगदड़ की घटना में लोगों की मौत हो जाने के बाद करूर और आसपास के इलाकों के लोगों के अंदर गुस्सा देखा गया और गुस्साए लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगाए, जिनमें विजय के हाथ खून से सने हुए दिखाए गए थे। ये पोस्टर अरेस्ट विजय यानी विजय को गिरफ्तार करो और खून के हाथों वाला नेता जैसे नारों से सजे हुए थे। स्थानीय निवासियों ने इन्हें प्रतीकात्मक न्याय बताया, जो कि विजय की लापरवाही पर गुस्से का इजहार था। एक पोस्टर में लिखा था कि 39 जाने गईं, लेकिन थलापति मौके से भाग गए। खून तुम्हारे हाथों पर है। पुलिस ने कई पोस्टर हटाए, लेकिन सोशल मीडिया पर ये पोस्टर तेजी से वायरल होते नजर आए। विपक्ष ने इन्हें जनता का गुस्सा कहा, जबकि टीवीके ने इसे साफ तौर पर साजिश करार दिया। इस मामले को देखते हुए तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और साथ ही घायलों के लिए मुफ्त इलाज के लिए एमके स्टालिन आगे आए। अब इस मामले को लेकर पूर्व जज अरुणा जगदीश की एकल जांच आयोग गठित की गई है, जो 1 महीने में कार्रवाई करके मामले की रिपोर्ट देगी।
टीवीके ने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की है, जिसे बीजेपी ने समर्थन दिया है। और इस हादसे के बाद विजय के चेन्नई निवास पर बम की धमकी के बाद बॉम्ब स्क्वाड डिप्लॉय किया गया है। मदुरई बेंच आज टीवीके की याचिका पर सुनवाई करेगी। विजय की रैली में हुई इस चूक को लेकर सोशल मीडिया पर पब्लिक के गुस्से वाले रिएक्शन भी देखे जा रहे हैं, जिसमें विजय के साथ साथ उनकी पार्टी का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है और उसके साथ ही सड़कों पर लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। कई लोगों ने तो घटना को देखते हुए विजय को ईगोइस्ट भी कह दिया, देरी और भीड़ प्रबंधन की कमी को जिम्मेदार ठहराया। विजय की रैली में हुई इस चूक को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और विजय के साथ साथ उनकी पार्टी और पार्टी के मैनेजमेंट को लेकर अब तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखना यही होगा इन सवालों का जवाब आखिर विजय और उनकी पार्टी के साथ साथ पार्टी का मैनेजमेंट किस तरह से देता है। आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है और जब कार्रवाई होने के बाद परिणाम सामने आएगा तो उन पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।